नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, बट जब इंसाफ होगा उस दिन हमारी जीत की खुशी की जो लहर है वो सुशांत तक जब पहुंचेगी तो हमारे दिल में, कहते हैं ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और ऐसी कुछ घटनाएं हो रही हैं जिसकी वजह से मानती हूं सुशांत को इंसाफ मिलना अभी देरी है, लेकिन एक एक स्टेज हम चढ़ रहे हैं और उन स्टेज में जो हमारा साथ दे रहा है, यानी कि जो सीढ़ी चढ़ने में हमारे साथ देते रहते हैं, जैसे कि हमारे समीर वानखेड़े, जिनके ऊपर नवाब मलिक नामक एक सरकारी पूर्व केंद्र मंत्रालय या व्हाटएवर उन्होंने बहुत सारे लांछन लगाए थे, वो अब खुद जेल की सलाखों के पीछे है। माना कि गिरफ्तारी सिर्फ थोड़े मोहलत के लिए है, यानी कि ईडी घर पे आई, यानी कि जब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि 23 फरवरी सुबह सुबह पहुंचती है ईडी की पूरी टीम और उठा कर ले जाती है नवाब मलिक को अपने साथ। किस खुशी में? मनी लॉन्ड्रिंग की खुशी में, इनफैक्ट ऐसी लैंड खरीदने की खुशी में जहां पर दाऊद का कनेक्शन है। बताती हूँ आपको विस्तार में क्या हुआ है। नवाब मलिक को जब लेकर गए ईडी तो बहुत सारी क्वेश्चंस के घेरों में घिर चुके थे नवाब मलिक। लगभग 8-8.5 घंटे ईडी की इस मीटिंग में, इस इंटेरोगेशन में नवाब मलिक टूट चुके थे और वो भी पूरी तरह से। और वो कहने लगे कि मैं अब अवस्था में नहीं हूं कि मैं इतने सारे प्रश्नों का आंसर दे सकूं, मेरी तबीयत बहुत गंभीर रूप से खराब लग रही है। मेडिकल टीम को बुलाया जाता है, ईडी की मेडिकल टीम आती है और पूरी तरह से देखती है कि नवाब मलिक बिल्कुल ही ठीक है। इट इज नथिंग बट स्ट्रेस। ऑब्वियसली स्ट्रेस तो होगा ही भाई तुम्हें, क्योंकि तुमने इतने गंदे गंदे काम जो किए हैं। तो भैया स्ट्रेस के बाद ईडी ने क्या कहा? ईडी ने कहा कि आधे घंटे रेस्ट ले लो, उसके बाद हम वापस से अपनी मुशक्कत मेहनत से तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से इतना ही पता चला है और ये नहीं पता चला है कि नवाब मलिक के साथ किस तरह के क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स हमें पता है किस रिलेशन में, लेकिन क्या क्या प्रश्न किए जा रहे हैं अभी तक पूरी तरह से हमारे सामने आए नहीं है। और जैसे कि आप जानते हैं, जब तक पुष्टि नहीं होती तब तक मैं वीडियो नहीं बनाती उन सब चीजों पर। तो फिलहाल के लिए उस चीज के ऊपर इंतजार है। लेकिन और एक बात कह दूं, जैसे कि सबको को पता है कि ईडी की तरफ, ईडी को पूरी तरह से मामला सुलझाने के लिए, मामले के ऊपर तहकीकात करने के लिए 3 फरवरी तक, 3 मार्च तक पूरी आजादी दी गई है। यानी कि नवाब मलिक गिरफ्तार है और नवाब मलिक सलाखों के पीछे है और वो भी ईडी की दिल्ली ऑफिस के अंदर, और वो रहेंगे उनके रिमांड में 3 मार्च तक। खुशी की बात है, क्योंकि कुछ भी हो, हमारे समीर वानखेड़े सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए पूरी जद्दोजहद से लड़ रहे हैं, ड्रग्स केस पे लड़ रहे हैं, ताकि ड्रग्स का जो मामला सुशांत के साथ जुड़ा हुआ था उसके ऊपर भी पूरी तरह से रोशनी पड़े और एक एक नाम बाहर आए और उसी बहाने से हमें ये राज पता चले कि ये मर्डर किस तरह से किया गया और किस तरह से और किसने किया, ये कौन है कातिल। हमें पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और नवाब मलिक के लिए हाय। तो एनसीबी हो या ईडी हो, अपनी पूरी जद्दोजहद करके मेहनत कर रहे हैं। तो मैं भी आप सबसे प्रार्थना कर रही हूं, आप अपनी उम्मीद को ना छोड़े। सुशांत सिंह राजपूत को जरूर से इंसाफ मिलेगा, ये अपने दिलो दिमाग कर बिठा कर रखिए। वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। दूसरी अपडेट आपके सामने मैं लेके आई हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। बहुत टाइम से इस घटना के ऊपर, विषय के ऊपर चर्चा नहीं हो रही थी क्योंकि अपडेट्स नहीं आ रही थी। तो फिलहाल एक जो अपडेट मिल रही है वो है सुकेश चंद्रशेखर के ऊपर। नाम भूल तो नहीं गए ना? सुकेश चंद्रशेखर वही है जिसके ऊपर इल्जाम लगा है 200 करोड़ रुपए का, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग का। और ये भाई साहब तिहाड़ जेल में भी रहकर पार्टियां करते हैं। अब ये तिहाड़ जेल के ऊपर तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि ऐसे मुजरिम आपकी गिरफ्त में रहकर
पार्टियां कैसे करते हैं, जहां पर एक नहीं दो नहीं बहुत सारी फिल्म अभिनेत्री आती है। लगभग 10 अभिनेत्रियों का नाम हम लोग पिछली वीडियोस में ले चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियोस जरूर से देखिए। सुकेश चंद्रशेखर एक ऐसा मुजरिम है, एक ऐसा क्रिमिनल है जिसको तिहाड़ जेल में रखा गया है, लेकिन पूरी आजादी के साथ उसे एक ऑफिस दिया जाता है, लग्जरी ऑफिस, जहां पर वो पी पाक के अय्याशी करता है 10 अभिनेत्रियों के साथ। और उन अभिनेत्रियों में सबसे पहला नाम आता है नोरा फतेही, उसके बाद हमारी जैकलिन का नाम आता है, और बहुत सारे नाम आते हैं। इनफैक्ट ये नाम भी आए हैं जिनका नाम है शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर, कि उसको किस तरह से सुकेश ने बचाया, क्या किया सुकेश ने, किस तरह से जाल में फंसाया, और जाल में फंसी तो फंसी क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। इतना पैसा है आप लोगों के पास, जैकलिन हो, नोरा हो, या श्रद्धा हो, या सारा, अरे सारा कहा तुमने, यस आप लोगों ने सही सुना। 3 और नाम जुड़ चुके हैं सुकेश चंद्रशेखर की मिस्ट्री गर्ल्स में, मैं कहूंगी। तो उन मिस्ट्री गर्ल्स में 3 नाम है, जिसमें से पहला नाम है सारा अली खान, दूसरा है जानवी कपूर, सुना तो है ना, श्रीदेवी की बेटी, उतनी फेमस नहीं है इसलिए बता रही हूँ। भूमि पेडनेकर, अरे भैया भूमिका नहीं, भूमि पेडनेकर, अरे नाम का शॉर्ट फॉर्म है तो क्या हुआ, मेरे जैसी करतूत नहीं कर सकती। मैं क्या करती हूँ, मैं झगड़े करती हूँ इंसाफ के लिए, और ये लोग क्या होता है ना, पैसे में लुट जाते हैं। एनीवेज, भूमि पेडनेकर, सारा अली खान और जानवी कपूर का नाम आया है कि मतलब इन सब ने भी किस तरह से सुकेश के साथ क्या कनेक्शन किए हैं। तो सारा अली खान ने अपनी बहुत ही लेटेस्ट 14 जनवरी को एक लिखित रूप में एनसीबी को, ईडी को एक लेटर लिखा है, ईडी को एक लेटर लिखा है, जहां पर उसने विस्तार से पूरी सिचुएशन लिखी है और ये कहा है कि सुकेश ने उसे कॉल करवाया था अपनी सेक्रेटरी कह सकते हो, या अपनी क्या कह सकते हैं, पार्टनर कह सकते हो, लीना से। और लीना ने ये कहा था कि सुकेश चंद्रशेखर उसका बहुत बड़ा फैन है और वो एक बिलियनर है, और इसी वजह से वो बहुत पसंद करता है अपने दोस्तों को गिफ्ट्स देना। इतने महंगे गिफ्ट्स, बता रही हूँ क्या, बहुत सारे पैसे। और उन्होंने कहा कि मैं मतलब सुकेश चंद्रशेखर आपको एक कार देना चाहते हैं, लग्जरियस कार, और इस कार को पाने के लिए आपको 1-2 मीटिंग करनी होगी। तो इस पर सारा अली खान ने लिखित तौर पर यह बताया है कि उसने कोई भी गिफ्ट्स नहीं रिसीव किए हैं और नहीं मानी है ऐसी कोई भी कंडीशन, वो मीटिंग के लिए नहीं गई है। तो दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि लीना हो या सुकेश की जो वाइफ है, आई फॉरगॉट हर नेम, तो उसकी वाइफ ने समथिंग लाइक रोजलैंड समथिंग ऐसा कुछ नाम है, तो उस मेम साहब ने उसे कॉल किया जानवी कपूर को, और ये कहा कि मैं आपको 18,74,000 समथिंग हिंदी में जो कहते हैं उसे ऑफर किया गया, 18 लाख 18 lakhs अबव, जो कि प्रोफेशनल फीस है, क्योंकि इनॉग्रेशन करवाना था उन्हें अपने सैलून का। तो इसमें भैया जो घर पे बैठी है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास काम नहीं है, वो तो जाएगा ना, वो तो जाएगा ना। तो 18 हो या 8 लाख हो, तो जाएगा ना। तो जानवी कपूर चल गई, अरे सॉरी रूप में आ जाती हूँ। तो जानवी कपूर चली गई इनॉग्रेशन के लिए सुकेश चंद्रशेखर की बीवी के सैलून के, और उसने 18 लाख अबव तो लिए ही, साथ ही साथ उसे बहुत बहुत एक्सपेंसिव एक हैंडबैग भी दिया गया जो कि लाखों का है, 2-4 लाख 5 लाख का हो सकता है। भैया इतना महंगा हैंडबैग का करोगे क्या, इतना भारी लगता है, और इतने मतलब क्या करोगे यार, एक सिंपल सा छोटा सा पर्स ले लो, उसमें अपने पैसे रखो ना। नहीं तो बड़े लोग हैं ना, सॉरी। एनीवेज, फिर भूमि पेडनेकर की बात आती है। भूमि पेडनेकर को भी इसी तरह से कॉल किया जाता है और कहा जाता है सुकेश चंद्रशेखर आपका भी बहुत बड़ा फैन है, और आपका बहुत बड़ा फैन है और आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देना चाह रहे हैं, एक कार देना चाह रहे हैं, बट अगर आपको ये चाहिए तो आपको उनके साथ 1-2 मीटिंग करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से
सारा अली खान, भूमि पेडनेकर और जानवी कपूर ने अपनी अपनी तरफ से ईडी को लिखित लेटर दिया है, जहां पर उन लोगों ने ये कहा है कि उन लोगों ने सुकेश चंद्रशेखर से कोई गिफ्ट रिसीव नहीं किए हैं। तो भैया दुख है या प्रॉब्लम हुआ है या बच गए, ऐसा महसूस हो रहा है, समझ में नहीं आया। मुझे जहां तक लग रहा है कि बड़ा दुख हो रहा है इन लोग को कि भैया गिफ्ट नहीं मिला, जैकलीन को मिला, नोरा को मिला, भैया क्या भी। एनीवेज, ईडी को इन तीनों पे विश्वास नहीं है। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दीज कंसर्न्ड लेटर्स एज वेल। तो अब ईडी ने कहा है कि जल्द से जल्द इन तीनों को भी बुलाया जाएगा दिल्ली की ईडी ऑफिस में और इन लोगों को बकायदा एक सम्मन भेजा जाएगा या जो भी करा जाएगा, बट इन तीनों के साथ इंटेरोगेशन में बात की जाएगी। इन लोगों के कनेक्शन पकड़े जाएंगे कि कौन कितना पानी में है, किसने क्या गिफ्ट्स लिए हैं और किसने क्या गिफ्ट्स नहीं लिए हैं। बट बहरहाल ये बात तो समझ में आ रही है कि 21 मई या पूरे महीने मई 2021 तक ये आदमी सुकेश चंद्रशेखर जेल में बैठा बैठा ये सारी तिकड़म कर रहा था। तो जेल वाले आप लोग कर क्या रहे थे? भजन ऐसे वाला या ऐसे वाला या ऐसे वाला, क्योंकि आप लोग में ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है। तो क्या कर रहे थे, एक्चुअली क्या कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं कि आपका इतना बड़ा मुजरिम आप ही के जेल में बैठकर ये सारे पैसों का मामला इधर उधर करके इतना ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग करता है। बैठकर जेल में वो 21 मई में जो बिजनेसमैन, दिल्ली में बैठे बिजनेसमैन की बीवी से पैसे ऐंठता है और उसके बाद इन सारी लड़कियों को, इन सारी अभिनेत्रियों को, नाम की अभिनेत्रियों को बांटने जाता है। क्या कर क्या रहे हो आप लोग? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है पुलिस डिपार्टमेंट पे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बड़ी बड़ी जेलों के डिपार्टमेंट में, जो जेलों को हम लोग काला पानी, तिहाड़ जेल ये सब कहकर हम डर जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे डरने की तो कोई बात ही नहीं लगती है। मुझे तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि डी कंपनी यानी कि दाऊद के साथ जो जो लोग मिले हुए हैं उनको पूरी आजादी दी जाती है, उनको पूरा फ्रीडम, उनको पूरी लग्जरियस लाइफ दी जाती है जेल में। तो इस जेल में रहने में कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी बीच याद आया, मैं भूल गई, नवाब मलिक की इस गिरफ्तारी के मामले में शाहरुख खान हुए बहुत परेशान। शाहरुख खान ने अपने मन्नत के घर वालों को यानी कि गौरी खान, सुहाना खान, आर्यन खान और सारे स्टाफ्स को भी पूरी तरह से ये अलर्ट कर दिया है और एक तरह से क्या कह सकते हैं, वार्निंग दे दी है कि कोई भी अभी फिलहाल सोशल मीडिया पे कोई कुछ नहीं करेगा, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और नवाब मलिक के केस के ऊपर कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, खून करते हैं या जो भी करते हैं, उसके ऊपर कोई टिप्पणी अपने तरफ से नहीं जाएगी। क्योंकि अगर आपको याद है तो नवाब मलिक की वजह से ही आर्यन खान की एक तरफ से कह सकते हैं वन ऑफ द रीजन आर्यन खान को बेल मिली, क्योंकि नवाब मलिक ने ही समीर वानखेड़े के ऊपर इतने सारे इल्जाम लगाए, ये तक कहा कि उसने घूस ली है, जिसकी वजह से मामला बहुत ज्यादा ढीला पड़ गया और ये बात तक हो गई कि एनसीबी ऑफिस से जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को आर्यन के केस से हटा दिया गया और ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसकी वजह से आर्यन खान को बेल मिल गई। तो अब भैया अपनी अपना व्हाटएवर बचाने के लिए शाहरुख ने ये वार्निंग अपने घर वालों को दे दी है। तो फिलहाल के लिए बहुत सारी अपडेट आप लोगों तक पहुंच चुकी है और आशा करती हूं कि आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें ताकि मैं आगे जो भी अपडेट्स आती होंगी उसके ऊपर आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या हुआ है। जुड़े रहिए। और आज मैं थोड़ी अच्छे से तैयार हुई हूं तो कोई टिप्पणियां ना करें, क्योंकि मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल अपनी आंखों का इलाज के लिए। तो हो सकता है कि इस 28 को दिस 28 यानी 28 दिस मंडे मेरा लेफ्ट आई का रेटिनल ऑपरेशन हो सकता है।
आगे की जानकारी मैं बाद में दूंगी। अभी फिलहाल मैं ओवर एक्साइटेड नहीं हूं, ओवर टेंशन में हूं, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा बकबक कर रही हूं। एनीवेज, अपडेट्स आती रहेंगी। भूमिका मेहता आप लोगों की बहन, आपकी मैम, जो भी आप लोग मुझे नाम से जानते हो, प्यार करते हो, हेट करते हो, अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाकर रखो। मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे शेयर करो मेरी वीडियो को, ताकि लोगों तक मेरी बात समझ में आए, पहुंचे। सब्सक्रिप्शंस सिर्फ पैसे बनाने के लिए नहीं होते, अपनी सोच को पहुंचाने के लिए होते हैं। पैसे भैया हमको ना मिलते हैं, उतने पैसे में मतलब कुछ भी कर सकते हैं। मेरा दाल चावल निकल जाता है, उतना पैसा जरूर मिलता है। अगर उसको आप लाखों तक गिनते हो तो गिनते रहो। 4-5 हजार अगर मिल भी जाते हैं तो अपनी इस बहन के ऊपर दया खाइए, अनएम्प्लॉयड है तो इतना मोनेटाइजेशन के ऊपर मत सोचिए। सब्सक्रिप्शन इसीलिए मांगती हूँ ताकि मेरी सोच आगे तक बढ़ सके। बाकी आपकी मर्जी है। We want justice and we will get justice। मैं लड़ाई के लिए हमेशा के लिए तैयार हूं, जस्टिस के लिए, और हमारे सुशांत को इंसाफ जरूर मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद। आगे देखते रहिए।